हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। झटपट अपनी आंखें बंद करो ताकि इस पूरी स्टोरी को तुम एक मूवी की तरह अपनी आंखों के सामने देख पाओ। तो हमारी आज की कहानी शुरू होती है फिर से एक फैमिली से, जिसमें मम्मा, पापा और इनका एक बेटा था जिसका नाम था हाफिज़। हाफिज़ अपने माता पिता का बहुत ही लाडला था और वो जिस कॉलोनी में रहते थे उसी कॉलोनी में एक बहुत ही छोटा सा घर था, जहाँ पे एक दादी रहती थी जिनको प्यार से वो हाफिज़ अम्मी कहता था। तो वो चूँकि अकेली थी तो हाफिज़ के माता पिता उनका बहुत ही ध्यान रखते थे। वो बूढ़ी भी थीं, आँखों की रोशनी लगभग जा चुकी थी, तो उनके खाने-पीने का ध्यान रखना, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी हाफिज़ के माता और पिता ने ही उठा रखी थी। अम्मी जान जो थीं, जिन्हें प्यार से वो अम्मी कहता था, उन दादी जी जो उनके पड़ोस में रहती थीं, उनका बेटा जो था वो एक सोल्जर था जो एक लड़ाई में मारा गया। अब अम्मी अकेली ही थीं और इस कॉलोनी के सारे ही लोग उन्हें अम्मी अम्मी कहकर बुलाया करते थे। हाफिज़ और हाफिज़ की फैमिली अम्मी जान का बहुत ही ध्यान रखते थे, हारी में, बीमारी में, खाने का, पीने का, हर चीज़ का बहुत ध्यान रखती थी। और हाफिज़ जो था वो रोज़ सुबह उठकर अम्मी जान के पास जाता था। उन्हें अम्मी जान से कहानियाँ सुनना बहुत ही पसंद था और वो अम्मी जान के पास जाता था, उन्हें प्यार से आदाब कहता था और उसके बाद वो कहता था, अम्मी जान आप मुझे जल्दी से एक कहानी सुनाओ। और अम्मी जान उन्हें कहानी सुनाती थी। अम्मी जान के पास एक छोटा सा संदूक था जिसमें उन्होंने कुछ कॉइन्स जमा करके रखे हुए थे। और छोटा सा हामिद जब जाता था और अम्मी जान की गोदी में चढ़कर उनसे लिपटने लग जाता था, तो अम्मी को ऐसे लगता था जैसे कि उनका बेटा, उनका सोल्जर बेटा वापस लौट आया है। वो हाफिज़ को बहुत ज़्यादा प्यार करती थीं और उसे प्यार से तरह तरह की कहानियाँ सुनाया करती थीं। और कहानी सुनाने के बाद फिर हाफिज़ बोलता था कि अम्मी जान मुझे तो जल्दी से, तोतली आवाज़ में बोलता था क्योंकि हाफिज़ बहुत छोटा था, तोतली आवाज़ में बोलता था कि अम्मी जान मुझे जल्दी से एक पैसा दो, मैं कुछ खरीदूँगा, अपने लिए कोई चीज़ लूँगा। चाहे वो इमली हो, खट्टी इमली हो, बेर हो, अमरूद हो या मिठाई हो, मुझे एक जल्दी से एक आना दे दो। और अम्मी, जिनकी आँखों की रोशनी लगभग जा चुकी थी, वो अपनी संदूकिया को खोलती थी और उसमें टटोलती थीं और उसमें से एक सिक्का उनके हाथ में आ जाता था और एक सिक्का वो छोटे से हाफिज़ की हथेली पर रख देती थीं। जब वो छोटा सा सिक्का उनकी हथेली पर रखती थी तो उनकी अंधी आँखों में भी एक रोशनी होती थी। उनके चेहरे पे एक बड़ा ही एक विक्ट्री वाली हँसी होती थी उनके चेहरे पे। उन्हें एक अजीब-सी खुशी मिलती थी। उनकी आँखों की चमक उस वक़्त एक्सट्रीम होती थी जब वो हाफिज़ के कहने पर उसकी हथेली पर एक आना रख देती थी। धीरे-धीरे करके दिन बीतते गए, अम्मी और बूढ़ी होती गईं, हाफिज़ थोड़ा बड़ा होने लग गया। अभी भी हाफिज़ रोज़ अम्मी के पास जाता था, अम्मी से कहानी सुनता था और अम्मी से एक अन्नी लेकर आता था। सॉरी। और इस तरह से धीरे-धीरे हाफिज़ बड़ा होने लग गया। 1 साल बीता, 2 साल बीते, पर हाफिज़ को बहुत ही आश्चर्य एक बात का हमेशा रहता था कि दादी माँ की, यानी कि अम्मी की कहानियों का खजाना कभी ख़त्म नहीं होता था। और अम्मी की कहानियों का खजाना ख़त्म नहीं होता, ये तो समझ में आता है क्योंकि ये इमेजिनरी वर्ल्ड है। इमेजिनेशन से आप कितना जाने कितनी कहानियाँ क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अम्मी जान की छोटी सी संदूकी में इतने सालों में से कन्नी निकलती आ रही है और वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। ये बात हाफिज़ को बड़ी ही अजीब लगी और हाफिज़ सोचता रहता था कि क्या जादू है इस संदूकी में कि इसमें कभी कन्नी ख़त्म नहीं होती। और उसने सोच लिया कि वो आज देखेगा, क्योंकि अब हाफिज़ थोड़ा बड़ा हो गया था और हाफिज़ ने सोच लिया था कि मैं आज देखूंगा छुप कर कि क्यों इस संदूकी में पैसे खर्च नहीं होते, इसका राज क्या है। क्या सचमुच इस छोटी सी संदूकिया में कोई जादू है। और वो अम्मी जान के कमरे में एक छोटी सी अलमारी थी, उसी के पास आड़ में बैठ गया। जब वो आड़ में बैठ गया तो उसने देखा कि थोड़ी देर में उसके अब्बू जान, यानी उसके पापा,
आए और उन्होंने अम्मी जान से यानी दादी माँ से खुदा हाफिज़ कहा और खुदा हाफिज़ करते हुए वो अम्मी जान के पास बैठ गए और अम्मी जान के पास बैठते हुए उन्होंने अपनी जेब से में हाथ डाला और कुछ इकन्नियाँ निकाल के चुपचाप से संदूकी में डाल दी। और जब हाफिज़ ने ये सब देखा कि उस संदूकी में रोज़ वो कॉइन और कोई नहीं बल्कि उसके अपने अब्बू, उसके अपने पापा डाल रहे हैं, तो हाफिज़ की कुछ भी बात समझ में नहीं आई और उसने सोच लिया कि मैं अब्बूजान से पूछूंगा कि आप क्यों डालते हो उसके अंदर वो इकन्नी। तो आज हाफिज़ को जब इकन्नी मिली तो उस इकन्नी को लेकर वो अपने अब्बूजान के पास, अपने पापा के पास पहुंचा और पापा से कहने लगा कि पापा आज मुझे एक बात बताओ कि आप रोज़ उस इकन्नी को अम्मी जान के संदूकिया में क्यों डालते हो, छोटी सी संदूक में क्यों डालते हो? तो ख़त्म अगर हो जाती है तो हो जान दो। तब अब्बूजान ने कहा कि क्या तुमने कभी देखा है कि जब वो तुम्हें कहानियाँ सुनाती हैं और जब तुम उनसे ज़िद करके एक कन्नी मांगते हो और जब वो तुम्हें अपनी संदूकिया में से टटोल कर एक कन्नी देती हैं तो उनके चेहरे पे कितनी खुशी होती है। उनकी आँखों में जो कि जिसमें रोशनी नहीं है वो उनकी आँखों में चमक आ जाती है। तो अगर हमारे छोटे से एफ़र्ट से, इस छोटे से झूठ से अगर हम उनकी लाइफ में एक खुशी ऐड कर पाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और ये कहते हुए अब्बू जान ने छोटे से हाफिज़ को गले से लगा लिया। हाफिज़ को आज ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन मिल गया था और वो बड़ा लेसन ये था कि अगर आपका छोटा सा भी एक्शन किसी की लाइफ में खुशी ऐड कर सकता है तो आपकी लाइफ के कुछ मायने हैं। अगर आपके एक्शन दूसरों को दुखी करने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे तो आपकी ज़िंदगी किसी भी काम की नहीं है। हाफिज़ ने इस छोटे से इंसिडेंट के थ्रू अपने पापा से एक बहुत बड़ा लेसन सीखा और उसे ये बात समझ में आ गई कि दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ फैलाना ही सचमुच ज़िंदगी के सच्चे मायने हैं और यही हमारी लाइफ का मिशन है। हाफिज़ अब ज़रूर वक्त निकाल के अम्मी जान के पास यानी दादी जी के पास जाता था, स्टोरीज सुनने की ज़िद करता था, एक कन्नी मांगता था। उसे पता होता था ये कन्नी कहाँ से आई है, पर बिल्कुल अनजान बनते हुए वह कन्नी को ले लेता था। दादी के चेहरे पे आई हुई खुशी जैस तो उसकी ज़िंदगी को उसकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट होता था वो। उसके दिन का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट होता था वो जब इकन्नी देते हुए दादी के आँखों में और चेहरे पर एक चमक होती थी और यही चमक उसकी लाइफ का एक ट्रेजर बन गई, एक लेसन बन गई। आगे चलकर हाफिज़ ने अपनी पूरी लाइफ एक सोशल वर्कर की तरह इन बूढ़े लोगों के लिए, गरीबों के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए डेडिकेट कर दी और एक छोटा सा इंसिडेंट हाफिज़ के लिए लाइफ का मिशन बन गया। तो यही थी हमारी आज की छोटी सी स्टोरी और इसमें हमने सीखा कि कभी भी किसी का दिल दुखी करने वाला कोई काम कभी ना करो। उस तरह के शब्द कभी ना बोलो जो किसी के दिल को दुखी करते हैं। उस तरह का काम कभी मत करो जो किसी के दिल को दुखी करते हैं। आपके शब्द, आपका काम ऐसा होना चाहिए जिससे किसी के चेहरे पर चमक आ जाए, किसी को खुशी मिले, क्योंकि ईश्वर ने हमें इस दुनिया में एक दूसरे की ज़िंदगी में खुशियों का उजाला फैलाने के लिए ही भेजा है। तो यही था हमारा छोटा सा लेसन। होपफुली ये स्टोरी तुम्हें पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना ना भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।